अस्सलाम वालेकुम। गुर्दों के रोल के बारे में बहुत सारी वीडियोस आप देख भी चुके हैं और हमारे चैनल पे भी इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। और गुर्दों के बारे में जो अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छी हैबिट्स हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुर्दों को डैमेज कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी बार पैटर्न्स, हैबिट्स पे ज़िक्र कर चुके हैं। मगर कुछ और चीज़ें, नई वाली चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कि गुर्दों को डैमेज की तरफ लेके जा रही होती हैं और गैर महसूस तरीके से हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ उसमें है वो सोडा ड्रिंक्स हैं, जिसके अंदर एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस जो डब्बों वाले होते हैं वो बेतहाशा इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेतहाशा इस्तेमाल हो रही होती है और इनकी क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और इवन हमारे एशियन जो कॉन्टिनेंट है, ज़्यादातर जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, इसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है खुराक के साथ। उसमें प्याज का एलिमेंट फिर बहुत ज़्यादा लगता है। जब प्याज लगती है तो फिर उसको बचाने के लिए हम अब आदत बन चुकी है अब तो कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बेतहाशा पीने के साथ साथ अब मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। इनके अंदर बेसिकली जो कंटेंट्स यूज़ होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड, इवन फास्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एडिड शुगर इसके अंदर होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हर चीज़ के जैसे सिट्रिक एसिड, फास्फोरस हैं, इनकी बॉडी के अंदर बहुत तबाहकुन असरात हैं। और एडिड शुगर इटसेल्फ जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी, जो कि जहर का ही रोल हम उसको तो कहेंगे प्ले कर रही होती है। तो वो हमारे जिगर के अंदर चर्बी भी कर सकती है, मोटापा कर सकती है, गुर्दों को डैमेज करती है। गुर्दों में जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मोटापे के साथ डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ेगा, तो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता से दमी बीमारी का शिकार होने का चांस रहता है। तो कोल्ड ड्रिंक से जिस हद तक हो सके जान छुड़ाई जानी चाहिए। और जो न्यूट्रल फ्लूइड्स हैं, जिसमें पानी के साथ साथ आप लेमन वाटर, स्कंजमी टाइप जो या ORS वाले जो सोल्यूशन हैं, उनको अपनी डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को, प्यास बुझाने के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रेश जो जूसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल डाइट में इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, हर तरह के फ्लेवर में और हर तरह के जायके के साथ, और कम नमक और ज़्यादा नमक के साथ, मिर्चों वाले बेतहाशा इंस्टेंट नूडल्स फॉर्म में, बेशक बेतहाशा फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। और इन नूडल्स के अंदर बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि किडनी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। और ये अपने ब्रांड के जो पैक्स हैं उनके ऊपर भी प्रिजर्वेटिव का कई बार मेंशन करते हैं, कई बार मेंशन कंपनीज़ नहीं कर रही होती कि उसके ऊपर फिर बहुत सारी बहस आगे शुरू हो जाती है। तो इंस्टेंट नूडल्स खाना किसी तौर भी फ़ायदेमंद नहीं है, इसे जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि कैंडीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल ही कोई गौर तलब उसके ऊपर बात नहीं करता, ना ही इस पर गौर किया जाता है। तो बेतहाशा कंपनीज़ डाइस का इस्तेमाल करती हैं, रंगों का इस्तेमाल करती हैं, बंटीज़ में लॉलीपॉप्स, च्युइंगम है, कैंडीज़ हैं, बहुत सारी जेलीज़ हैं जिसके अंदर के डाइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेटिव्स भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बहुत जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर रखा जाता है, मगर हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल गौर फ़िक्र नहीं किया जाता। ये बच्चों के गुर्दों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है और ये कई जो केसेस हैं उनमें बहुत अर्ली और कई केसेस में थोड़ा सा बाद में जाके चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये किसी तौर पे भी सेहतमंद एक आदत नहीं है। तो जिस हद तक हो सके, अगर आपको बहुत ज़्यादा बच्चे जो कि इसका करते हैं, क्रेविंग बच्चों को होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा मांगते भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी वाली तो चीज़ें इस्तेमाल करें, कैंडीज़ वगैरह। इसके अलावा फ्राइड चिकन का आजकल बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके अंदर तो देखें कि फैटी एसिड्स और प्रोटीन फिर ठोस के जब हम ले रहे होते हैं फ्राइड फॉर्म के अंदर, जब हम मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए उल्टा ये हमारे गुर्दे को, जिगर को और जो चर्बी बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर करके इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करके डायबिटीज़ का रिस्क और उसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ाने का मुझे बन सकती हैं। तो जंक फूड जितनी भी है उससे जिस तरह हो सके फ्राइड फॉर्म में जो अवेलेबल है, और फ्राइड फार्म में तो चीज़ें इंस्टेंटली फ्राइड करके आपको ये फ्रेंचाइजीज़ वगैरह दे दिया करती हैं। इनके अंदर बेसिकली इनको सेव करने के लिए नमक का बेहतर सा इस्तेमाल होता है। तो नमक इनके अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब होता है, अल्टीमेटली ये आपको ब्लड प्रेशर की भी जो है आपके अंदर वजह बन सकता है।
इनसे जैसे तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। घर के जो खाने हैं, घर की जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनको प्रेफर करना चाहिए। वो बहुत हद तक आपको जो है आपकी मिनरल्स, विटामिन्स, हर तरह की कमी को पूरी कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जी फ्रक्टोज सिरप की फॉर्म में लोग ले रहे होते हैं। फ्रक्टोज सिरप बेसिकली बहुत सी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। हमारे बहुत से मीठे वाली जो चीज़ें हैं, मीठा खाने मीठे वाली, उनके अंदर कॉर्न सिरप बेसिकली फ्रक्टोज के ऊपर होता है। इसकी बेसिकली क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा फ्रक्टोज लेने के बाद बहुत ज़्यादा उसकी आदत पड़ जाती है। और फ्रक्टोज बेसिकली ग्लूकोज की तरह नहीं है कि वहीं मेटाबोलाइज होकर सेल उसको यूज़ कर लेगा। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर स्टोर होगा, जाके उसको स्टोर कौन सा ऑर्गन करेगा, वो हमारा जिगर होगा। जिगर जब इसको कुछ अरसे तक ज़्यादा अगर हम लेते रहेंगे तो जिगर के ऊपर फिर चर्बी का बायस बन जाएगा। उसके अलावा हमारा लबलबा यानी कि पैंक्रियाज है, उसके ऊपर भी प्रेशर डाल के इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा और डायबिटीज़ का रिस्क इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सीरियल्स बेतहाशा मार्केट में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। उनके साथ ये होता है कि उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हुए होते हैं और जो कि हमारे गुर्दों के लिए किसी तौर पे भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो जिस हद तक हो सके इनसे जो लोकल थर्ड क्लास किस्म के हैं उनसे अवॉइड किया जाना चाहिए। नेचुरल जो फूड है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। फाइबर वाली डाइट्स में वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वो लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपना के हम डाइट में जो है गुर्दों को अपना एक अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं और गुर्दे हमारे बच सकते हैं।